जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले मैंने कल दोपहर 2 बजे होने वाला कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का जो गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है वह डाला था। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करने लगे कि सर आपने तो गवर्नमेंट का डाला है परंतु हमारा जो स्कूल है वह प्राइवेट है। तो सर प्राइवेट स्कूल का अगर आप पे पेपर हो तो वह कैसे ना कैसे करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कीजिए। तो विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो उनके लिए प्राइवेट स्कूल का जो आपका आने वाले समय में जो कक्षा 11वीं का रसायन का पेपर होने वाला है वह 100% रियल पेपर लेकर आ चुका हूं। तो पूरे निर्देश बाकायदा आप देख सकते हैं। अगर आप भी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं तो ये पूरे बाकायदा आप निर्देश यहां पर देख सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल का पेपर तैयार करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है। तो देखो प्राइवेट स्कूल के जितने ही विद्यार्थी हैं यह देख लीजिए कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है। देख लो आप, मैंने वाटर मार्क भी लगा के रखा क्योंकि कोई इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ना ले सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्थिर अनुपात का जो नियम है जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन से स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रमानुपात, रासायनिक तुल्यता का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो देखो विद्यार्थी, इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वह स्थिर अनुपात का नियम रहने वाला है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी लगभग द्रव्यमान होगा तो कितना होगा, 1.4 ग्राम। अब एफ कोष में कक्षकों की संख्या होगी तो कितनी होगी, 7 होगी। यहाँ पर कितनी, 7 होगी। नेक्स्ट है, इन तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान परमाणुओं में सामान्य किस प्रकार का बंध बनता है। तो आयनिक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, धात्विक। तो सहसंयोजक। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। दहन की एंथैल्पी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो बोस्टन, आर्सेनिक अम्ल, लुईस अम्ल या लुईस क्षार। तो लुईस क्षार इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान। यहाँ पर देखो, साम स्थिरांक पर ताप प्रभाव पर खालिस्तान समीकरण द्वारा व्यक्त होता है तो वान टाप समीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटिक का मिश्रण विलयन होता है तो कौन सा, अम्लीय बफर विलयन होता है। ठीक है विद्यार्थी, अगला देख लो आप कि प्रक्रम जो तापरोधी होता है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जल के अणु में sp3 संक्रमण होता है। ठीक है विद्यार्थी, अब देखो, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन मंदता शून्य होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण होती है रेडियो तरंगे। ठीक है विद्यार्थी, आगे ये क्वेश्चन देख लो आप, क्या है कि एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। देख लो विद्यार्थी, तो क्लियर नहीं दिख रहा है अभी आपको, मैं इसको सही करता हूँ पहले। तो देख लो विद्यार्थियों, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन आपका कि ऐसे दो तत्वों के नाम लिखना है जो धातुओं के उपधातुओं के रूप में कार्य करते हैं। तो आर्सेनिक व एंटीमनी हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन देखते चलो, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, डी ब्रोगली समीकरण है तो ए लैम्डा बराबर H/mb। ठीक है विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त नियम प्रथम आवर्त में कितने तत्व है। तो 2 तत्व है। ठीक है विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं। तो सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक बंध। जब बर्फ गलकर पानी में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। ठीक है विद्यार्थी, एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लो पेपर का, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो विद्यार्थियों, जहाँ से आपकी ओटी आने वाली है, सही जोड़ियाँ आपकी आने वाली है जहाँ से पेपर में। देखो अगर प्राइवेट के हो आप तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी। तो मैंने आमने सामने पहले से ही व्यवस्थित करके रखी थी। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना की खोज की थी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें की, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना की, उत्कृष्ट गैस की नियोन ने की थी और हेलोजन की खोज क्लोरीन ने की थी। BeCl2 की खोज रेखीय होती है। BeCl2 की रचना कैसी होती है, रेखीय होती है। जल की वाष्पन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, KCN का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो विद्यार्थी, पेपर के 2 अंक वाले क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कि मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताना। 100% आने वाला क्वेश्चन है विद्यार्थी, छोड़ मत देना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए यह नियम सत्य है। देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां थी आपको बताना है, ये आप तैयार कर लेना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब देखो आगे चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, इसका कारण बताना है, ऐसा क्यों है, निश्चित कक्षाओं में क्यों घूमते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी आगे का क्वेश्चन देख लो, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं।
उदाहरण देकर आपको समझाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100% ढका मिलने के चांस है, विकर्ण संबंध 100% आएगा। और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्यों घूमते हैं और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, इसका कारण बताना है। पक्का कर लेना विद्यार्थी, छोड़ मत देना इस क्वेश्चन को। रीजन वाला क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य ताप पर जल द्रव है, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ऐसा क्यों? इसका रीजन बताना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय होते हैं, इसका रीजन बताना है। पक्के तरीके से कर लेना। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। उसके अथवा में देख लो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का चिन्ह ऋणात्मक होता है, ऐसा क्यों? इसका कारण बताना है कि डेल्टा H का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, आपको बताना है। 100% आएगा विद्यार्थी, अगर प्राइवेट स्कूल के हो तो आप। अब ये बात तो रही पेपर की, अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तैयार कर लो, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को याद कर लो, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को समझाने वाले डी ब्रोगली समीकरण को याद कर लो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते हुए यह भी समझाना है कि यह मॉडल क्यों असफल हो गया था। ठीक है, कक्षा और कक्षक में अंतर स्पष्ट करो। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, मोल को उदाहरण सहित समझाइए। डोल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। 3 स्टार है, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम समझाना है। सार्थक अंक किसे कहते हैं, वो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से संबंधित अपवाह के नियम को उदाहरण सहित। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी मेंडलीव के आवर्त नियम को समझाना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार है। आयनक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधता समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता को समझाना है, इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको पूरे याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देख लो विद्यार्थी, सिग्मा और पाई बंध में अंतर। 3 स्टार दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक और विद्युत संयोजी यौगिकों की में प्रमुख अंतर। आयनिक और विद्युत संयोजी यौगिक मोस्ट इंपोर्टेंट, रट मानना। उपसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाना है। जो सिग्मा बंध या पाई बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है, क्यों? कारण बताना है। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? सहसंयोजक संबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, विस्फोट सिद्धांत को समझाना है। संकरण किसे कहते हैं, संकरण के लिए आवश्यक शर्त बताना, इसके महत्व। आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी उत्पत्ति कीजिए। आदर्श गैस व अनादर्श गैस में अंतर। ठीक है, अब ग्राम के विसरण संबंधी नियम को समझाइए, इस नियम की उपयोगिता भी समझाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि निम्न पर संचित टिप्पणी देना। ब्राउनी गति परम शून्य। श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। गैस के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित लिखना है। वान डेर वाल्स समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण को समझाना। गिब्स-जेल्मन समीकरण को स्थापित करना। सिद्ध कीजिए कि डेल्टा H बराबर डेल्टा I। हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम उदाहरण सहित लिखना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसके लिए व्यंजक। और ठीक है, बम कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन। तो देखो, मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी, वह आपको बता दिए। अब इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको। देखो विद्यार्थियों, अगर इसका PDF चाहिए तो आपको सर्च करना, गूगल पर आते ही हिमालय सर। हिमालय सर जैसे लिख के आप सर्च करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है। पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखो विद्यार्थियों, क्लिक करने के बाद आएगी प्रोसेस, बता रहा हूँ, उसको ठीक तरह से फॉलो करना है। देखो, पहले 1 मिनट यहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर कई सारे विद्यार्थी जो है PDF फाइल डाउनलोड कर रहे थे। सर्वर यहाँ का जो भी है डाउन भी हो जाता है। तो अब आपको नीचे आना है, 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 नीचे आना है। यहाँ पर आपकी क्लास सिलेक्ट करना है। आपका है क्लास 11 केमिस्ट्री का पेपर, तो इस पर ही क्लिक करना है। PDF के ऑप्शन होगा, उसको क्रॉस कर देना है। अब क्रॉस करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर चीज़ दिखेगी वह क्लास 11 का त्रैमासिक का टाइम टेबल मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके वह कर लोगे। अगली ये चीज़ दिखेगी, देखो विद्यार्थियों, क्लास 11 का केमिस्ट्री का कम किया गया सिलेबस, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ आपको सिलेबस की लिंक मिलेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके वह कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट में जो अभी आपने 11th केमिस्ट्री का त्रैमासिक पेपर देखा है 2024 का, तो यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लोगे।